Namaste, Jai Bharat. We keep hearing from the Pakistani sources, especially the YouTube, of peace, 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 and trade, trade with Bharat. If you have good trade, we get so much, so much, so much. So many of the people speak, and many people out there in the street genuinely wants to have relations with Bharat. That's also there. You speak of peace, trade, etc. We speak of अमन की आशा. भाई मैं कहा था ये अमन की आशा वाशा कुछ नहीं, अमन की घंटा है. अमन की घंटा बजा रहा है. अमन की घंटा जो बजा रहा है तो करते क्या है, आतंकवादी पैदा करके वो मदरसा से उसको होता है पैदा करके उन्हें भारत भेज देते हैं बंदूक पकड़ा के. उनको बोले जो सामने है गोली मारो. और हाल ही में उन्होंने टूरिस्ट जो लोग ये उनको पकड़ा, पहले उनका धर्म पूछा, हिंदू है या मुसलमान. हिंदू है तो हिंदू को हटा दिया, मुसलमान को हटा दिया, और उनको आइडेंटिटी का टेस्ट किया. किसी का कपड़ा भी खोल के देखा कि कटा है कि नहीं कटा. यही सब करने का बाद मार दिया. यह है अमन की खंडा. और कहते हैं अमन की खंडा लेके आ जाओ, अमन की खंडा. अमन की खंडा को खंडे से ही वापस जवाब देना पड़ेगा. बहुत बात करते हो, बहुत बात करते हो, हम ये है वो है, जनता के साथ आवाम के साथ ये है वो है. जनता तो हम कहते हैं, आवाम तो आप कहते हैं ये है वो है, हम साथ रह सकते हैं, हम तरक्की करेंगे यदि साथ हो तो हमारे ये. पहले लोग कहते थे, बेवकूफ़ी की बातें कहते थे कि अच्छा क्रिकेट टीम बनेगा, बस इससे आगे सोच नहीं सकता. खाने का दाना नहीं है, अब देखो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा. क्या समझ रखा है, जंग छेड़ेगा तो अब कहीं कुछ जीत जाएगा, घुट कर मर जाओगे. जो बांग्लादेश ने किया, यहाँ आगे हमारे सामने भीख मांगता है चावल का, वो चावल खा लेता है, उसके बाद हमारे ऊपर ये कुछ ना कुछ करते रहता है. या कम से कम अब कुछ करते तो नहीं, कुछ बोलते रहता है कि चीन को बोलता भाई बांग्लादेश आ जाओ, सब ले जाओ, भारत का विरोध करो. चीन भी 100 बार सोचेगा आने से पहले. ओ इतना बेवकूफ नहीं है तुम लोगों जैसे. चीन क्यों दुश्मनी मोड़े भारत से, खामखा नहीं करेंगे वो लोग, नहीं करेंगे. उनका हमारा जो मतभेद है, जो भेद है, हम सुधारेंगे. उन्हें पता है किसी का सहायता उन्हें नहीं चाहिए, तो बांग्लादेशी चीन को बुला रहा आ जाओ. उनका पास भी अमन का घंटी है जो आप घुमाते हो, अमन की घंटा. ये सब करने के बाद अमन की खंडा का आप ऊपर विश्वास करेगा. हो हम आपके साथ हमें कुछ ताल्लुकात ही नहीं चाहिए. क्या राजनैतिक रिलेशनशिप, कुछ नहीं चाहिए. और जब मारने का वक्त आएगा तो कैसे मारेगा हमारे लोगों को अच्छा पता है. बोल के थोड़ी, बोल के मारेंगे तब, या घुस का मारेंगे. जो करना हमारे लोगों को अच्छा से पता है. उनको राय देने का मुझे मेरा कोई ज़रूरत नहीं. कई लोग क्या पता हो, ये जोश में आकर कहता है भारत के अंदर हमें तुरंत जवाब देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए. जो करेंगे, जो बैठे हैं उन्हें उचित सोचना आता है. जो करना सही करेंगे, जब करेंगे तो तब पता चलेगा ये हुआ ये हुआ. कम से कम हुक्का पानी तो बंद करेंगे शुरुआत में. आना जाना छोड़ दीजिए. अब नारायण हृदयालय में जा नहीं सकता जब बीमार होगा. भारत में आते थे ना बीमारी के इलाज के लिए, तो मेडिकल वीज़ा बंद करेंगे. आपको सही करके हमें क्या मिलेगा, गोली. वो भी जो रास्ते में चलेगा उनको गोली मारो. ये आपने ऑफिशियली सिखा के भेजा भाई. ये आज की तारीख में अपने जो मेजर गौरव अजय कह रहे थे कि सबसे बड़ा दुश्मन मुनीर है, बस वही टारगेट, उन्हें टारगेट रखो. वो तो फौजी है, फौजी तो मैं भी था, वो तो फौजी है. तो बोलते हैं उन्हें बस वही है आपका दुश्मन, आतंकवादी नहीं है. आतंकवादी नहीं, असल में दुश्मन नहीं होता. आतंकवादी तो विक्टिम होता है. आतंकवादी बनाने वाला सच्चा दुश्मन है. आतंकवादी को बनाने वाला, उनको सोच विचार पैदा करके दिमाग में डालने वाला जो होता है वही असल में दुश्मन है. आतंकवादी तो कठपुतली है, विक्टिम ही है स्वयं. उन्हें बोला जाता भाई मरना ही सही होता है, क्योंकि असल जीवन शुरू होता है मरने के बाद. मरने के बाद तुम्हें इतना सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो, तो इसलिए जाकर मरो.
और बेवकूफ तो होगा ही, तभी तो आतंकवादी बनता, नहीं तो नहीं बनता। तो वो फिर जाकर के मरेंगे तो उसके बाद सारी चीज, बहुत सारी चीजें ना, प्रोमिस इतना अच्छा होता है, बस उनका 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 दृष्टि से उनकी कैरेक्टर के अनुसार प्रॉमिस दिया जाता है। तो ये देंगे वो देंगे, उनकी जो कैरेक्टर है, स्वभाव है, उसके अनुसार काफ़ी प्रॉमिस दिया जाता है। तो ये सच में उनमें विश्वास करता है कि भाई मरना ही तो शुरुआत है जिंदगी का। और बेवकूफ़ ये समझते हैं मरने के बाद उनका नाम वही रहेगा, बॉडी कुछ ऐसे रहेगा, सब कुछ ऐसे रहेगा, जैसे यहाँ दब रहे थे वहाँ नहीं दबना, आगे जा सकता है। ये सब उनका सोच विचार थे। अब जाएगा, बेवकूफ बनेगा, फड़का रही है, तो असली दोषी वही है जो फड़काता है। जो मिलेगा तो पता चलेगा, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।